आज हम देश विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। वोडाफोन ने कहा खत्म हो चुकी है 15 वर्ष की कमाई, सुप्रीम कोर्ट बोला अब भेजेंगे जेल। वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट को पिछले 15 साल में हुई आमदनी और खर्चे का ब्यौरा दिया। कंपनी ने कहा कि 1.5 दशक में प्राप्त रेवेन्यू अलग अलग मद में खर्च हो चुका है। वोडाफोन ने कोर्ट के सामने बकाया एजीआर तुरंत चुकाने में अक्षमता जाहिर की है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी और कहा अब गलत करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप पर टिका आईपीएल का भविष्य, आईसीसी की ऑनलाइन मीटिंग में फैसला। T20 वर्ल्ड कप और इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में इसका फैसला किया जाएगा। भारत में भी कोरोना वायरस के मामले में काफ़ी इजाफा हुआ है। इसकी संख्या 10 लाख के पार चली गई है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही विश्व कप के आयोजन से पलड़ा झाड़ लिया था। खत्म होगा इंतजार, पहली बार अयोध्या आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस पल का सबको इंतजार था उसकी तारीख लगभग तय हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। इस पल का गवाह बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या आएंगे। अयोध्या के साधु संतों और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने भी पीएम मोदी के अयोध्या आगमन में खुशी जाहिर की है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री कार्यालय को भूमि पूजन के लिए 3 और 5 अगस्त की तारीख भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि पीएमओ ने 5 अगस्त को चुना था। जानकारी के मुताबिक अगर सब सही रहा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन में शिरकत करेंगे। इसीलिए ट्रस्ट ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ब्रिटेन ने फ्रांस और जर्मनी की वैक्सीन कंपनियों से की 9 करोड़ डोज की डील। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के इंसानों पर पहले ट्रायल में सफलता हासिल कर ली है। अब ब्रिटेन की सरकार ने 2 और एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन में लाखों रुपए निवेश करने का फैसला किया है। सरकार 2 वैक्सीन की 9 करोड़ डोज खरीदेगी। बिजनेस सेक्रेटरी आलोक शर्मा का कहना है कि ब्रिटेन की सरकार ने जर्मन कंपनी बायोनटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर की mRNA वैक्सीन की 3 करोड़ डोज खरीदने के लिए डील साइन की है। इस वैक्सीन के हाल में ही पहले चरण के ट्रायल के सफल नतीजे आए थे। दूसरी वैक्सीन फ्रांस की कंपनी वेलनेवा की है। इसके साथ ब्रिटेन ने 6 करोड़ डोज का समझौता किया है। अगर यह वैक्सीन असरदार और सफल पाई जाती है तो सरकार 4 करोड़ डोज और खरीद सकती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि NHS कोविड-19 वैक्सीन रिसर्च के लिए साइन अप कराएं। उन्होंने कहा कि इससे हर वॉलंटियर दुनिया के लाखों लोगों की जान बचाने में अपना योगदान दे सकेगा और महामारी को खत्म किया जा सकेगा। एयर इंडिया एयरलाइंस के पायलट ने कहा लीव विदाउट पे स्कीम को लेकर परामर्श नहीं किया गया। एयर इंडिया के पायलटों की शिकायत है कि उनसे परामर्श किए बिना ही लीव विदाउट पे स्कीम को अंतिम रूप दिया गया है। एयर इंडिया ने इसे एयरलाइन मैनेजमेंट दोनों के लिए फायदेमंद बताया था, जिसके तहत कर्मचारी स्वेच्छा से बिना वेतन छुट्टी पर जा सकते थे। मैनेजमेंट कर्मचारियों को 6 महीने या 2 साल की अनिवार्य छुट्टी पर भेज सकता है। देश में पहली बार आए कोविड-19 के 40,000 से ज़्यादा दैनिक केस, ठीक हुए लोगों की संख्या 7 लाख के पार।
भारत में कोरोना वायरस के मामलों में 40,425 की अब तक की सर्वाधिक दैनिक बढ़ोतरी के बाद कुल मामले 11,18,043 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 22,664 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके साथ ठीक हुए कुल मरीजों की संख्या 7,86,000 हो गई है। देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 27,497 हो गई है, जबकि 3,90,459 केस एक्टिव हैं। गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में सीबीआई अब सीधे नहीं कर पाएंगे जांच। सीबीआई की राजस्थान में एंट्री पर सीएम अशोक गहलोत ने लगाई रोक। अब सीबीआई को जांच के लिए पहले राज्य सरकार की सहमति लेना जरूरी होगा। राज्य सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सीबीआई की एंट्री पर रोक लगाने वाला राजस्थान चौथा राज्य बना है। कोरोना वायरस के खिलाफ सफल ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन सुरक्षित अगले फेज में पहुंची। कोरोना वायरस वैक्सीन की रेस में चल रही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानों पर किए गए पहले ट्रायल के नतीजे सोमवार को द लैंसेट पत्रिका में छापे गए। रिसर्च पेपर में बताया गया है कि वैक्सीन में जो वायरल वेक्टर इस्तेमाल किया गया है उसमें SARS-CoV-2 का स्पाइक प्रोटीन है। इसके फेज में 5 जगहों पर 18 से 55 साल की उम्र के लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया है। इंडिगो ने 10% स्टाफ को किया फायर। सीईओ ने कहा, कुछ त्याग के बिना उड़ान भरना नामुमकिन। विमानन कंपनी इंडिगो के सीईओ रजत दत्ता ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण आए आर्थिक संकट के कारण कंपनी ने कुल कर्मचारियों में से 10% को निकालने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा, वर्तमान में जैसी चीजें बनी हुई हैं, इस आर्थिक संकट में बिना कुछ त्याग किए हमारी कंपनी के लिए उड़ान जारी रखना नामुमकिन है। केंद्र के अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने पंजाब में सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 अध्यादेशों और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में पंजाब के किसानों ने अपने अपने ट्रैक्टर 2-3 घंटे के लिए सड़क के किनारे खड़े कर प्रदर्शन किया। भारत किसान यूनियन के महासचिव ने कहा, हमें डर है कि इन अध्यादेशों के लागू होने के बाद एमएसपी प्रणाली समाप्त हो जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।